मुझे खुशी है कि माई होम इंडिया अपने कार्यों द्वारा राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना का संचार कर रहा है। इसके अतिरिक्त आप सब अनेक सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हैं। माई होम इंडिया ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हजारों बच्चों को उनके घर पहुंचाने जैसा महत्वपूर्ण कार्य भी करता आ रहा है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि देश की एकता और अखंडता के लिए माई होम इंडिया ने वन इंडिया और कर्मयोगी जैसे पुरस्कारों की स्थापना की। युवाओं को राष्ट्रवाद के प्रति सजग बनाने के लिए संस्था के कार्यक्रम राष्ट्रवाद पर मंथन के अंतर्गत आयोजित यह युवा सम्मेलन एक सराहनीय प्रयास है। साथियों, जय हिंद। माई होम इंडिया, एन इटर्नल बॉन्ड ऑफ फ्रेटर्निटी, आत्मीयता का अटूट बंधन, समरसता के उद्देश्य से, एकात्मकता की भावना से सारे देशवासियों को किसी भी भेदाभेद के बिना जोड़ना, यह हमारा उद्देश्य है। याद कीजिए, 2014 से पहले पूर्वोत्तर भारतीयों को पूरे देश भर में चिंकी करके बुलाया जाना, उन्हें विदेशी मानना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होना, जिसके कारण उनके दिल टूटना और वापस जाने के बाद जिनको इस देश से पूर्वोत्तर को तोड़ना, उनमें शामिल हो जाना, ये हो रहा था। भारत के 19 देशभक्त समाज सेवियों ने एकत्रित आकर 9 दिसंबर 2005 को माई होम इंडिया इस स्वयंसेवी संस्था की स्थापना की। पूरे देश में निरंतर जागरण आवश्यक होता है। माई होम इंडिया के प्रयास से ये निरंतर जागरण का प्रयास होता है कि माई होम इंडिया 9 वर्षों से लगातार जो काम कर रही है, मैं उसे साधारण काम नहीं मानती, असाधारण भी मानती हूँ और एक पुण्य का काम भी मानती हूँ। इस देश के कोने कोने में जो पूर्वोत्तर वासी गए हैं, उन्हें आत्मीयता देना, प्रेम देना, उनको पहचान देना और उनको कभी भी परायेपन का एहसास न होने देना, यही माई होम इंडिया का मुख्य उद्देश्य है। हमारे हेल्पलाइन के माध्यम से 20 वर्षों में हमने 1 लाख से अधिक नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देश भर में उनके अत्यंत संकट काल में हेल्पलाइन दी है, मदद करने का काम किया है। सबसे पहले तो मैं माई होम इंडिया संस्था को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं। जब 10 साल से देश भर में अलग अलग कारणों से बसे हुए उत्तर पूर्व के भाई और बहनों की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर संवेदना से उनकी समस्याओं का निराकरण कर उत्तर पूर्व को भारत के साथ जोड़ने का एक बहुत स्तुत्य प्रयास माई होम इंडिया ने किया है। इसके लिए सभी कार्यक्रम माई होम इंडिया के हैं वो और उनके अध्यक्ष अभिनंदन के अधिकारी। तो जब तक नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक न्यू नॉर्थ ईस्ट नहीं बनेगा, तब तक हमारे न्यू इंडिया की भी यह कल्पना किसी भी सूरत में साकार नहीं हो सकती है। My Home India is an organization that has been working very closely with the people of the Northeast who are working here and studying here in Delhi. So I congratulate My Home India for the excellent work that they're doing to help the people of the Northeast. माई होम इंडिया संपूर्ण देश के अंदर जहां जहां भी उत्तर पूर्व छात्र रहते हैं, वहां उनका संरक्षण का काम करता है, उनकी सुरक्षा का काम करता है और भारतीय संस्कृति और विरासत को जीवंत रखने का काम करता है। Just not support and advise but नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, दूसरा राज्यों में एक अवेयरनेस, एक जानकारी जो माई होम इंडिया दे रहा है। और सबसे बड़ा मुझे लगता है कि माई होम इंडिया एक नेशनल इंटीग्रेशन का भी बहुत जोर से काम कर रहा है। पूर्वोत्तर भारत से जब ये युवा पढ़ने के लिए आते हैं, सबसे पहले हम उनके स्वागत का एक कार्यक्रम करते हैं, नेस्ट फेस्ट, नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फेस्टिवल। उनके रंगारंग कार्यक्रम, उनके अंदर जो विविध गुणवत्ता है उनको दिखाने का, शोकेस करने का कार्यक्रम
और उसमें स्थानीय समाज को बड़े पैमाने पर बुलाकर हम उनका स्वागत करते हैं। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यारा है बसरा, प्यारा ही माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। I am super excited to be here with you today. This kind of gathering do not happen all the time. It's very rare that such large numbers of the people from northeastern India gather in the national capital. I have long been associated with my home India. When I was not even member of parliament, that time also I knew about the way my home India is conducting itself in the process of national integration, much closer with the people of northeastern India in the rest of the country. The tremendous talent that my Northeast has. It is time, ladies and gentlemen, to take this talent to the world stage. And my home India is part of that initiative. I must, from the bottom of my heart, give them my very best and my heartiest congratulations. 7 years running, Talkatora Stadium is full. पूर्वोत्तर भारत के युवा जब एडमिशन के लिए कैंपस में आते हैं, तब उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए माय होम इंडिया के माध्यम से हेल्प डेस्क लगाने का काम हम करते आ रहे हैं। उनके त्योहारों को यहाँ पर मनाना, चाहे वो असम का बिहू हो या ईसाइयों के एडवेंट क्रिसमस सेलिब्रेशन का कार्यक्रम भी माय होम इंडिया करता है। हमने रक्षाबंधन को ब्रदरहुड डे का रूप दे दिया, हमने राखी को ब्रदरहुड बैंड का जामा पहना दिया और पूर्वोत्तरवासी युवाओं के साथ स्थानीय रहवासियों के एकत्रित कार्यक्रम हम लोगों ने ब्रदरहुड डे के नाम से मनाना शुरू किया। उसी तरह से जिस शहर में वे रहते हैं, वहां के उत्सवों में, जैसे गणेशोत्सव में, गुड़ी पड़वा में, दिवाली में, पोंगल में, देश भर में होली के रंगारंग कार्यक्रम में पूर्वोत्तर के युवाओं की भागीदारी हमने सुनिश्चित की है। माई होम इंडिया JNU में तब होगा नया सवेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जब एक तरफ देश भर में क्रिकेट का क्रेज है, पूर्वोत्तर में तो फुटबॉल चलता है। ये पहचान कर फुटबॉल के माध्यम से फ्रेटर्निटी कप चालू किया। 15 वर्षों से अनेक शहरों में फ्रेटर्निटी कप आयोजित किया जा रहा है। And My Home India is one platform that can provide you with that push. So I wish My Home India and the Northeast Indians a fantastic time and very best in everything they do in the future. Good luck. हमारे देश के पूर्वोत्तर में ऐसे कई छिपे हुए रत्न हैं, जिन्होंने वहां के समाज को भारत की भक्ति से भरने का अनेक क्षेत्रों में काम किया, लेकिन उसकी जानकारी नहीं है। ये पहचान कर हमने मुंबई में वन इंडिया अवार्ड की स्थापना की। वन आवर नॉर्थ ईस्ट का एब्रेविएशन, इंडिया कैनॉट बी वन विदाउट आवर नॉर्थ ईस्ट की भावना से जिन्होंने अपना सारा जीवन लगाया, ऐसे अवार्डियों का हमने चयन किया। अवार्ड देने कौन आए? एकनाथ ठाकुर जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, नरेंद्र मोदी जी, नितिन गडकरी जी, किरेन रिजिजू जी, जुएल ओराम जी, सिंधुताई सपकाल जी। और ये कार्यक्रम बहुत ही यशस्वी कार्यक्रम रहे। कि नॉर्थ ईस्ट के लिए जिस प्रकार से मधु जी ने, श्रीकांत जी ने या सुनील जी ने, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में ही पूरा कंसंट्रेशन किया है, ये जो कर रहे हैं वो वास्तव में नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। माय होम इंडिया ने इतना मेरे लिए कर रहा है, ये इतना फंक्शन मेरे लिए सिर्फ स्पेशली मेरे लिए करवा रहा है, तो मैं बहुत मेरे तरफ से, मेरा फैमिली तरफ से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी ऐसे कार्यक्रम होना बहुत जरूरी था और इसलिए हमने दिल्ली में
कर्मयोगी अवार्ड नाम से इसी प्रकार के अवार्ड की प्रतिस्थापना की और ये अवार्ड देने के लिए परम पूज्य सर संघचालक मोहन राव भागवत जी, भैया जी जोशी जी, स्मृति ईरानी जी, अमित शाह जी, राम बहादुर राय जी, निर्मला सीतारामन जी, डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, अर्जुन मुंडा जी, महेंद्र नाथ पांडे जी, ऐसे कई बड़े लोगों ने आकर ये अवार्ड देने का काम किया। उत्तर पूर्वांचल के संदर्भ में इस प्रकार की जागृति लाने का काम जो माय होम इंडिया कर रहा है वो अत्यंत समयोचित और आवश्यक काम है। ऐसा कहा जाता है कि हाउस कैन बी कंस्ट्रक्टेड बट नॉट होम। होम तो विकसित होता है और इसलिए ये माय होम इंडिया भी विकसित होते जाने वाला कार्यक्रम। भारत एक है और इस एकता के पथ पर चलकर ही भारत श्रेष्ठ बन रहा है। इसलिए मेरा आग्रह ये है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत का उल्लेख करते वक्त मेनलैंड शब्द का इस्तेमाल ना करे। दिस इज माय होम इंडिया। इस बात को हम सदैव याद रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माय होम इंडिया के संबंध में उल्लेख करना चाहता हूँ। गुमशुदा बच्चों के माता पिता को हमेशा ये उम्मीद बनी रहती है कि हमारा बच्चा लौट के आएगा, लेकिन दिन महीने साल निकलने के बाद ये उम्मीद धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माय होम इंडिया एक संस्था है। आदरणीय सुनील देवता जी, देश भर में ऐसे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, बिहार हो, वहां से आने वाले लापता बच्चों के संबंध में पता करके उनकी टीम उन बच्चों को उनके घर पहुंचाने के लिए बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। सपनों से अपनों तक 20 वर्षों में 26 राज्यों के 70 से अधिक बाल गृहों में से देश के 28 राज्यों में हमने 3700 से अधिक ऐसे खोए हुए बच्चों का उनके माता पिता से पुनर्मिलन कराया है। हमने तो नेपाल, बांग्लादेश के भी खोए हुए बच्चों को लौटाया है। एक अत्यंत पुनीत और मानवीय कार्य सुनील जी द्वारा किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में किसी का बचपन लौटा देना, मैं समझता हूं कि भगवान की पूजा से ये बड़ा काम है जो सुनील जी कर रहे हैं। और मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से इनका और इनके सारे सहयोगियों का अभिनंदन करता हूं। जन आरोग्य रक्षा। हमने जन आरोग्य रक्षा नाम से और एक आयाम शुरू किया। आज तक 1 लाख से अधिक मरीजों को माय होम इंडिया ने जन आरोग्य रक्षा के माध्यम से सहायता देने का कार्य किया। इस देश पर जब कोविड की बहुत बुरी आपदा आई और करोड़ों लोग अलग अलग जगह फंसे हुए थे, उनमें लाखों लोग पूर्वोत्तर के भी अलग अलग शहरों में फंसे हुए थे। इस लॉकडाउन पीरियड में जो माय होम इंडिया ने काम किया है, मैं हृदय से इस देश के हजारों माय होम इंडिया के वॉलंटियर्स को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने पूर्वोत्तर वासियों तक खाना पहुंचाना, उनको जीवन आवश्यक चीजें पहुंचाना और हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाना, उनके इलाज की व्यवस्था करना, और जब लॉकडाउन खुला तब उनको उनके घर में वापस भेजने के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया है। बहुत बड़ा काम किया है और उसके लिए पूर्वोत्तर वासियों ने माय होम इंडिया के कार्यकर्ताओं की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। नमस्ते, मेरा नाम राजेश है। हम लोग त्रिपुरा से हम लोग यहाँ पर बीच मार्च से लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और इतने दिन होने के बाद हमारे पास खाने पीने का प्रॉब्लम हो गया था और बहुत सारी चीज़ का प्रॉब्लम हो गया था। बाहर नहीं निकल पाना, कुछ कहीं नहीं जा पा रहा था। फिर हमारे पास पैसे होने के बाद कुछ खाना पीना की बहुत प्रॉब्लम आ गया था। फिर हमने माय होम इंडिया से एक हेल्प मंगा था। माय होम इंडिया ने हमें हेल्प किया, उन्होंने खाना पीना में पहुंचाया। फिर हम माय होम इंडिया को थैंक्स बोलना चाहते हैं हेल्प करने के लिए। गरीब घरों में पढ़ने वाले छात्रों को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आदिवासी लड़कियों, गरीब दलित लड़कियों को समरसता छात्रवृत्ति देना शुरू किया। तो आज पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय, पूरी दिल्ली और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा देश देख रहा है कि एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने दलित को बोलने से रोका और एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने पूरे सम्मान के साथ यहां बोलने का मौका दिया। साथियों, 20 साल में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ काम हमने किए हैं और बहुत कुछ करना बाकी है,
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यू इंडिया की बात कही है। हमें एक नया भारत बनाना है। हमारे नए भारत को हमें विश्व गुरु बनाना है। आप सब लोग जुट जाइए। लेट्स वॉलंटियर फॉर न्यू इंडिया। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। हम लोगों को इस कार्य के कार्यकर्ता बनना चाहिए।